हेलो दोस्तों। तो आज हम देखेंगे मैग्नेटिक सर्किट में क्या फेराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी फेराडेस ने अपने कौन कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में कौन कौन से रूल्स दिए थे, कौन कौन से उसके लॉ थे। तो फेराडेस से कितने नियम दिए थे? 2 नियम दिए थे, फेराडेस का फर्स्ट लॉ और फेराडेस का सेकंड लॉ। तो पहले हम देखते हैं फेराडेस का फर्स्ट लॉ। तो फेराडेस का फर्स्ट लॉ क्या कहता है when a flux passing with a coil changes with time then an EMF is induced in the coil। कहने का मतलब है क्या कि कोई कॉइल है, मान के चलिए कॉइल है। कॉइल से क्या हम करा रहे हैं? एक अल्टरनेटिंग फ्लक्स, या फिर अल्टरनेटिंग फ्लक्स नहीं, कांस्टेंट फ्लक्स नहीं, वेरिएबल फ्लक्स हमको पास करवाना है, जो क्या हो टाइम के साथ हमेशा चेंज होते रहे। ये कॉइल है, कॉइल के साथ क्या कर रहे हैं हम? एक फ्लक्स को चेंज करवा रहे हैं, चेंज करने के कारण ही क्या होगा? एक ईएमएफ इसमें जनरेट होगा। इसमें कभी भी कांस्टेंट हम फ्लक्स नहीं लेते हैं। इसका क्या होना चाहिए? जो फ्लक्स है हमारा हमेशा वेरिएबल होना ही चाहिए। कांस्टेंट फ्लक्स के साथ ये ईएमएफ जो हमारा है इंड्यूस नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमें क्या ऐसा फ्लक्स लेना है जो क्या हो, जो चेंज होता रहे। या फिर हमको और ईएमएफ प्रोड्यूस कराने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? या फिर हमको फ्लक्स को चेंज करवाना पड़ेगा, या फिर जो कॉइल है उसी को चेंज करवाना पड़ेगा। चेंज मतलब क्या? चेंज मतलब रिवॉल्यूशन, या फिर उसको घुमाना, यानी उसको चेंज करवाना है समय के साथ। तभी हमारा क्या होगा? एक ईएमएफ जनरेट होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। और देखिए ये क्या है? एक मैग्नेट है, मैग्नेट से क्या करा रहे हैं हम? कॉइल है, मैग्नेट एक कॉइल है, कॉइल को क्या करा रहे हैं? बार बार इधर से इसका फ्लक्स को कट करवा रहे हैं, इधर से चारों तरफ इसको घुमा रहे हैं। कॉइल क्या कर रहा है? जो कॉइल है फ्लक्स क्या कट कर रहा है। तो कट करने का क्या कारण होगा? कट करने के कारण एक इसमें क्या होगा? एक ईएमएफ जनरेट होगा। और अगर यहीं हम इसको क्या करें, जो कॉइल को है इसको क्लोज कर दें, क्लोज सर्किट कर दें, तो क्या होगा? और इसको एक बल्ब लगा दें तो इसमें क्या होगा? एक इंड्यूस करंट फ्लो होगा। तो यही हमारा कहना है, इफ़ सर्किट इज क्लोज देन एन इंड्यूस करंट ऑलवेज फ्लो। क्या जब कॉइल से फ्लक्स पास करेगा और एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो इंड्यूस होने के कारण क्या होगा? एक करंट जनरेट होगा। तो फैराडेस का पहला नियम यही कहता है कि जब हम एक कॉइल को फिक्स रखें और क्या करें? एक वेरिएबल फ्लक्स इससे पास करवाएं। वेरिएबल फ्लक्स करवाने से क्या होगा? इसमें एक ईएमएफ जनरेट होगा और ईएमएफ इंड्यूस होगा। और ईएमएफ के कारण अगर सर्किट जो है हमारा अगर क्लोज है, तो सर्किट क्लोज होने के कारण क्या होगा? उसमें एक करंट भी जनरेट होगा। यही है हमारा फेराडेस का फर्स्ट लॉ। तो चलिए अब हम अपना अगला क्या देखते हैं? फेराडेस सेकंड लॉ क्या कहता है? तो फेराडेस का सेकंड लॉ कहता है ईएमएफ इंड्यूस इन अ कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी फेराडेस का पहला नियम क्या कहता था कि जब भी हम कोई कॉइल से क्या कराएंगे, कोई भी फ्लक्स को क्या कराएंगे? फ्लो करवाएंगे, चेंज इन फ्लक्स करवाएंगे, तब क्या होगा? उसमें एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा। और अगर सर्किट जो है हमारा है क्लोज है, तो उसमें क्या एक करंट डेवलप होगा। तो लेकिन करंट डेवलप हो यानी वो रीज़न बता रहा है कि किसके कारण जो है हमारा ईएमएफ जनरेट होगा। लेकिन फेराडेस का सेकंड लॉ क्या कहता है कि कितना अमाउंट में ईएमएफ जनरेट होगा। तो ये हमको क्या बताता है? ये फेराडेस का सेकंड लॉ बताता है। तो सेकंड लॉ क्या बताता है? जो हमारा ईएमएफ है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? वो होता है चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू क्या? चेंज इन टाइम। इसे हम क्या कहते हैं? डेल फाई बाई डेल टी। और इसे हम और भी इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे क्या? इसे हम लिख सकते हैं डी फाई बाई डी टी। यानी जो हमारा ईएमएफ है वो किससे? चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम पे डिपेंड करता है कि जितना हमारा जो चेंज इन फ्लक्स है वो रहेगा, ज़्यादा रहेगा, उतना ही हमारा क्या होगा? इंड्यूस ईएमएफ भी ज़्यादा रहेगा। और अगर देखिए इसके बाद अगर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एन डी फाई अपॉन डी टी। तो इसका कहने का मतलब है क्या? जो हमारा ईएमएफ है किस पे? चेंज इन फ्लक्स पे और नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड कर रहा है। यानी जितना ही हम कॉइल में अगर नंबर ऑफ टर्न्स और बढ़ा दें तो क्या होगा? हमारा जो ईएमएफ है और बढ़ जाएगा। तो उसके कारण क्या होगा? ईएमएफ और बढ़ जाएगा। तो और किसके कारण जो ईएमएफ हमारा और किस पे डिपेंड करेगा? तो टाइम पे डिपेंड करेगा। जल्दी जल्दी हम चेंज करवाएं, जो कॉइल से क्या हम जल्दी जल्दी क्या फ्लक्स को चेंज करवाएं, तो क्या होगा? ईएमएफ बढ़ जाएगा। अब देखिए यहाँ एन मतलब क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल। ई मतलब ईएमएफ इंड्यूस इन अ कॉइल। आई मतलब जो इंड्यूस करंट है जब क्या करेगा? जब रहेगा
जब सर्किट क्या जब क्लोज रहेगा तो इसमें क्या एक इंड्यूस करंट डेवलप होगा जिसे हम क्या कहेंगे, आई कहेंगे। और फाई क्या है, हमारा जो फ्लक्स पास कर रहा है कॉइल से उसे हम फाई कहते हैं। और यहीं पे देखिए अगर जो हमारा फाई है वो जीरो हो जाए, यानी क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, यानी डी फाई बाई डी टी जो है हमारा क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो क्या हमने पहले ही कहा था कि जो ईएमएफ है किस पे डिपेंड करेगा, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन फ्लक्स विद टाइम। क्या ये चेंज ही नहीं हो रहा है, जो हमारा फ्लक्स है टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रहा है, ऐसे फ्लक्स क्या है, फ्लक्स सीधा ही चलता जा रहा है, यानी कांस्टेंट वैल्यू के साथ घूम रहा है लेकिन वो चेंज नहीं कर रहा है, तो क्या हमारा ईएमएफ जनरेट होगा, कभी नहीं ईएमएफ जनरेट होगा। ईएमएफ जनरेट कराने के लिए हमेशा हमें क्या करना पड़ेगा, फ्लक्स को वेरिएबल कराना पड़ेगा, यानी चेंज टाइम के साथ उसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, तभी जाके हमारा ईएमएफ जनरेट होगा। तो अगर फाई बराबर जीरो यानी डी फाई बाई डी टी बराबर कॉन्स्टेंट रहेगा तो क्या हो जाएगा, फाई हमारा जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या, इफ़ फ्लक्स इज कांस्टेंट देन नो इंड्यूस ईएमएफ विल जनरेट। प्रोड्यूस क्या, अगर हम जो कॉइल से जो वेरिएबल फ्लक्स के जगह पे कांस्टेंट फ्लक्स लेंगे, यानी वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, हमारा कभी भी ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। तो इसी के साथ हम अब इसी में एक मिलता जुलता और लॉ है, क्या है, लेंज लॉ, उसके बारे में अब देखते हैं। ये देखते हैं क्या हमारा लेंज लॉ। तो लेंज लॉ क्या होता है, तो लेंज लॉ क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज इन सच ए वे दैट इट अपोजिट इट कॉज ऑफ प्रोडक्शन। जैसा हमने फेराडेस का फर्स्ट लॉ में क्या देखा कि फेराडेस का फर्स्ट लॉ के अनुसार जो ईएमएफ है किसके कारण जनरेट हुआ, और फेराडेस का सेकंड लॉ के कारण, सेकंड लॉ से हमने क्या देखा, सेकंड लॉ में देखा जो ईएमएफ है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी किसकी, या फिर कितना अमाउंट में अगर किसको बढ़ाएंगे तो ईएमएफ कितना बढ़ेगा, उसी पे हमारा ईएमएफ कितना कितना डिपेंड करता है, ये देखा। और जो हमारा लेंज लॉ है, लेंज लॉ क्या कहता है, लेंज लॉ कहता है कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट है, जो हमारा कॉइल में क्या था, ये कॉइल था, कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स था, इसमें क्या ईएमएफ जनरेट हो रहा था। और अगर कॉइल अगर बंद था, यानी सर्किट जो हमारा बंद था, तो उसमें क्या एक करंट डेवलप हो रहा था, जब क्या हम फ्लक्स उससे प्रोड्यूस करा रहे थे, टाइम के साथ जो वेरी कर रहा था, चेंज इन फ्लक्स विद टाइम, तो क्या जो उससे एक ईएमएफ जनरेट हो रहा था, और उसी के कारण क्या एक करंट हमारा प्रोड्यूस हुआ था, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हुआ था। तो लेंज लॉ हमारा यही बताता है इस इंड्यूस करंट के बारे में, क्या बताता है कि जिसके कारण ये प्रोड्यूस हुआ है, जो इंड्यूस करंट है किसके कारण प्रोड्यूस हुआ है, इस ईएमएफ के कारण, तो क्या होगा, उसी का ये क्या अपोज करेगा। तो यही हमारा बताया गया है, क्या जो ईएमएफ है वो क्या, जो यहाँ माइनस साइन दिया गया है, क्या रिप्रेजेंट करता है, लेंज लॉ रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारा ईएमएफ है वो क्या, जिसके कारण वो जनरेट हुआ है, वो खुद ही का क्या करता है, अपोज करता है। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज इन सच ए वे दैट इट अपोजिट इट कॉज ऑफ प्रोडक्शन। यानी क्या कहने का मतलब है कि जिसके कारण ये प्रोड्यूस हुआ, और जब हम फ्लक्स को प्रोड्यूस करवाए थे तो क्या हमारा एक ईएमएफ जनरेट हुआ था, तो ईएमएफ के जनरेट के कारण ही क्या इंड्यूस करंट फ्लो हुआ था। तो इंड्यूस करंट है जो क्या ईएमएफ का ही अपना ही अपोज करेगा, यानी जिसके कारण ही आया था उसी का अपोज करेगा, तो उसी को क्या कहेंगे, हम लेंज लॉ कहेंगे। और यहाँ जो हमारा माइनस साइन दिया गया क्या बताता है, लेंज लॉ को बताता है। तो इस तरह से आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा कि फेराडेस का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में देखा कि फेराडेस ने कितने नियम दिए थे, दो नियम दिए थे, एक पहला नियम और एक दूसरा नियम। फेराडेस के पहला नियम का क्या कारण था, फेराडेस का पहला नियम का कहना था कि अगर हम क्या एक कॉइल के थ्रू एक फ्लक्स को प्रोड्यूस करवाएं, एक फ्लक्स को क्या वेरी करवाएं, तो क्या उसमें एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा, और इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा तो उसके कारण अगर सर्किट क्लोज है तो क्या एक करंट भी इंड्यूस होगा। तो फर्स्ट लॉ था। और सेकंड लॉ क्या था, सेकंड लॉ जो था, जो हमारा क्या जो ईएमएफ है वो क्या होगा, डायरेक्टली जो ईएमएफ है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो हमारा चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी जितना हमारा फ्लक्स जो है टाइम के रिस्पेक्ट में जितना ज़्यादा चेंज करेगा उतना ही हमारा ईएमएफ भी बढ़ेगा। और तीसरा हमारा लेंज लॉ क्या बताता है, लेंज लॉ बताता है कि जो इंड्यूस करंट फ्लो हो रहा है वो क्या वो खुद ही का अपोज करेगा, यानी जिसके कारण वो प्रोड्यूस हुआ है उसी का क्या करेगा, अपोज करेगा। तो इस तरह से आज हमने मैग्नेटिक सर्किट में
ये तीनों लॉ के बारे में देखा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और किसी टॉपिक के बारे में वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट करें, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें।